जी आगे बात जरा गांधरबल की भी आपके सामने रखते हैं, जहां पर जमीन धंसने का एक और वाकया सामने आ रहा है और मुसलसल दूसरे साल ये वाकया यहां पर आया, जिसके बाद आनन फानन में इंतजामिया भी हरकत में आ चुकी है। वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल से बड़ी खबर। बोनीबाग कंगन का इलाका है, जमीन खिसकने का एक और वाकया जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया है। और बोनीबाग से इस वक्त इतलात ये हैं कि इस वाकये के फौरन बाद जो मकामी आबादी है, अब कितने घर हैं थोड़ी देर में ये भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक तमाम लोगों को इस वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने बोनीबाग कंगन से हैं, जहां पर लोगों का ये मानना है कि कई मरतबा एक मकामी जो कैनाल है, एक नहर है, उसमें लीकेज का जो मामला है वो इंतजामिया के नोटिस में लाया गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अगर लोगों को कुछ हासिल हुआ तो वो यकीन दहानियाँ थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका नतीजा ये कि पानी मुसलसल नहर से लीक हो रहा है। नतीजा ये कि आसपास पूरी तरीके से ज़मीन को लीक होने वाले पानी ने मुतासिर किया और अब जाकर मकामी आबादी मुतासिर हुई है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ पर दरारें घरों के करीब पहुंची हैं, जिससे लोग ज़्यादा खौफजदा हैं। और कहीं वो रिपीट इंसिडेंट गांधरबल में ना हो जैसा रामबन के अंदर हुआ था। इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात से बचने के लिए लोगों ने एहतियाती तौर इक़दाम किया और यहाँ से महफूज मकाम या जो सेफर प्लेसेस थी वहाँ मूव करना ही इस वक्त बेहतर समझा। कश्मीर ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम वानी भी हमारे साथ इस वक्त हैं, ज़रा उनके पास भी चलते हैं। सलीम, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ज़रा इनकी मज़ीद इन पर तफसीलात भी बताइएगा। और एग्जैक्टली इस एरिया के अंदर ये जो नहर वाला इशू है, यही सिचुएशन है, यही मामला है, हक़ाइक़ यही है या कुछ और भी परेशानी है? देखो आसिफ, ये जो जमीन खिसकने का मामला है ये 2019 से चला आ रहा है, लेकिन 2 साल पहले यहाँ पे जो यही स्पॉट है जो नेशनल हाईवे था, तो 4 मंजिला एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो जमीन बोझ हुआ था 1 मिनट में। और कारण यही था कि ये जो पावर केनाल ऊपर से निकल रही है, इस पावर केनाल ने आज तक कहीं जाने भी लिए, क्योंकि उसमें फेंसिंग नहीं है, बाकी चीजें हैं। अब साथ साथ अब लोगों के लिए वो वबाली जान बन गई, इसलिए बन गई कि 2019 से ये लोग पुकार रहे हैं कि हमको यहाँ पे लीकेज हो रहा है और इसको ठीक कीजिए। लेकिन आज तक जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर ये पीडीसी कैनाल है, दोनों साइड से, चाहे आप वांगत कैनाल हो चाहे आप सुंबल कैनाल हो, दोनों साइड से लीक है। इसमें पंजिन का इलाका है, 4 साल पहले उधर भी यही प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन जो कल ये हादसा हुआ था, सुबह के टाइम था, जब लोगों को अचानक, हालांकि इस टाइम भी मेरी बात हुई, कंसर्न जो लोग थे वहाँ पे, थोड़ी देर में हम ऑन स्पॉट वहाँ पे जाएंगे और अपडेट देंगे कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों ने क्या पुकार लगाई है 2020 से। 2020 में ये कंसर्न जो विलेज है, उनके लोग कंसर्न डिपार्टमेंट के पास एक मेमोरेंडम भी दिया था और एक एफिडेविट भी दिया था कि हमको खतरा है। लेकिन इस टाइम कल जो ये पे वहाँ पे जमीन खिसक गई है, अभी इनके मुताबिक ये 2.5 इंची जमीन आज सुबह और दोबारा एक खिसक गई है। लेकिन 2 घर अभी जिनको फौरी तौर पे पंचायत घर में शिफ्ट किया गया था। सितमजरी ये है कि नायब तहसीलदार अभी तक वहां पहुंचा है। नायब तहसीलदार आज के जमाने में अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो के हिसाब से वो बहुत कम है, क्योंकि नायब तहसीलदार के बस की बात नहीं है कि इस मामले को हल करने के लिए, अगर इसमें पीडीसी कैनाल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है या एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इस हवाले से अगर बात करेंगे तो लोगों को यहाँ पे एक मदद की जरूरत थी, लोगों को एक हौसला की जरूरत थी। सलीम, ये बताइएगा कि कुल मिलाकर कितने मकानों को नुकसान पहुंचा है और कितने को खदशा है कि यहाँ पर नुकसान पहुंच सकता है? क्योंकि अगर रातों रात कुछ घरों को निकाला गया, डेट मीन्स कि अलार्मिंग सिचुएशन है ये गांधरबल के बोनीबाग इलाके के अंदर। बिल्कुल गवर, जो अभी तक 2 मकानों को, जो 2 घर है, गुलाम नबी मीर है और गुलाम कादिर मीर है, जिनको पंचायत घर शिफ्ट किया गया था। लेकिन कश्मीर में एक लोगों का एक ज़मीर जिंदा है, हर हमेशा रहता है, तो लोगों ने उनको अपने घरों में लिया है उसके बाद। लेकिन नायब तहसीलदार साहब ने वहां पे बताया था कि आप पंचायत घर में आ जाओ। लेकिन 2 घर अभी तक शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अभी जो मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, जो वहां पे नजदीकी घर वाला है गुलाम हसन, उसने ये बताया कि अभी भी ये जमीन खिसक रही है। आज अच्छा, ये बताइएगा कि पावर डिपार्टमेंट जिनका ये कैनाल है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस कैनाल की मरम्मत वो करते हैं, क्योंकि 2019 से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी, 2022 में 20 में आप कह रहे हैं कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी तहस नहस हुआ, ज़मीन बोस हुआ, क्या उसके बाद भी इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई और पावर डिपार्टमेंट को कहा गया कि जनाब इसको ज़रा स्ट्रीमलाइन करें, ये लीकेज जो है इसको बंद करें?
जी गवर, अगर कहेंगे तो हमारे नेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन गुलिस्तान न्यूज ने भी बहुत बार नहीं, कई बार हमने भी ये न्यूज चलाई कि इन लोगों को आप मदद कीजिए, इन लोगों को आप सामने जाइए। अभी वो जो बात हुई थी कि 2020 में जो इन्होंने वहां पे कंसर्न डिपार्टमेंट को एक बाज़ाब्ता तौर पर वहां से एक मेमोरेंडम भी दिया है कि हम लोगों को इतना खतरा है ये, लेकिन इनके मुताबिक आज तक ना इनके सामने कोई आया है, ना वहां पे कोई चीज हुआ है, पानी बराबर। और आज इनका यही कहना है कि पानी अब निकल रहा है नीचे से। चलिए, बहुत इसका शुक्रिया। मतलब क्या है? एक चीज बताइएगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि रिपेयरिंग हो जाएगी तो मसला हल हो जाएगा, यही ऑप्शन है या कुछ और करना पड़ेगा? देखो आसिफ, इसमें रिपेयरिंग नहीं होगी। जब पावर केनाल में नीचे नीचे लीक हो रहा है तो कैसे ठीक हो? हाँ, अगर पावर केनाल का पानी शट डाउन होगा उसके बाद जो एक्सपर्ट्स है, क्योंकि ये पावर केनाल का मसला है, जब लुत्फाइन हो गए तो तभी पता चलेगा कि क्या मामला है। बहुत शुक्रिया। बहुत